हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? ऐसे प्रोसेसेस जो हम इवन सोए हुए हैं तो भी ये चलती रहे। जैसे कि न्यूट्रिशन है, मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिख रखे हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन 4 जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं ये हमारे इवन स्लीप में भी ये चलती रहती हैं। अगर किसी की डेथ हो गई है तो आकर के डॉक्टर यही देखता है कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं कि हमारे जो लाइफ के प्रोसेस हैं वो अर्जेंटली क्या क्या चल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन तो है ही, हम खाना खा रहे हैं। रेस्पिरेशन है, सांस लेना ही लेना है। ट्रांसपोर्टेशन है, जो ब्लड हमारा एक बॉडी के ऑर्गन से दूसरे बॉडी के ऑर्गन में जा रहा है थ्रू हार्ट। फिर एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे हमारे बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इनमें से कोई सी भी एक पॉइंट की कमी अगर हो गई तो हमारी लाइफ जो है वो डेंजर में पड़ जाती है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस ऑफ जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम एक एक कर करके इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। Every organism needs energy and that energy is provided by the food. तो autotrophic mode of nutrition में क्या होता है? The plants, all green plants, they perform photosynthesis by means of CO2. They take in CO2, they take in water and they perform photosynthesis here in the presence of chlorophyll and sunlight. They make carbohydrate and release oxygen. Next is heterotrophic mode of nutrition. There are 3 types of heterotrophic mode of nutrition: saprotrophic, parasitic और holozoic. जैसे कि हम मशरूम खाते हैं तो इनका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म विच टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम इसका एक एग्जांपल है, वेरी क्लियर कट। नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट है, कभी लोगों के पेट के अंदर वर्म्स हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कीड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में जा कर के अपना घर बना लेता है और जो भी फूड मटेरियल्स हम जो न्यूट्रिशन हम खा रहे होते हैं उसका मैक्सिमम काफ़ी सारा पोर्शन वो खुद के लिए इस्तेमाल कर लेता है और साथ में इस्तेमाल तो करता ही करता है और साथ में हमें डिजीज्ड कर देता है, हमें बीमार कर देता है। तो जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक धीरे धीरे हमें पैरासाइट को रिमूव भी करना होता है, जिसके लिए हम डीवर्म प्रोग्राम चलाते हैं। टाइम टू टाइम हम डीवर्म करते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है एस्केरिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नाउ थर्ड वन इज होलोजोइक। किस टाइप का फूड हम खाते हैं? तो जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है कि हम फूड को मुंह में लेकर के इंजेस्ट करते हैं और साथ में इंजेशन के साथ में इजेशन भी आएगा, डाइजेस्ट होगा और जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो इजेस्ट भी हो जाता है। इंजेशन और इजेशन, इसका एग्जाम्पल है जितने और भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं और अमीबा है, ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन डिटेल्स। तो फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए जो इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इज CO2 और पानी, वाटर। इन दोनों को sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll, the leaf prepares this starch, फिर releases oxygen and releases some water vapor also. ये तो है एक इक्वेशन। लेकिन अब पॉइंट ये इज दिस कि CO2 प्लांट कैसे लेता है? तो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि लीव्स से लेता है। लीव्स में स्टोमाटा होते हैं। तो स्टोमाटा क्या है एक्चुअली में? दिस इज द ड्राइंग ऑफ स्टोमाटा। ये कुछ गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स हैं। जब पानी इसमें रूट से जब पानी खींचा जाता है तो पानी इसके आकर के गार्ड सेल्स को फिल कर देता है।
जैसे ही गार्ड सेल्स फिल होती हैं तो ये स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी की वजह से एक टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। टर्गर प्रेशर क्या करता है, इस गार्ड सेल्स को बिल्कुल स्वेल कर देता, फुला देता है, और जैसे ही फूलता है तो बीच में ये स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाती है। दिस इज गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल्स हैं, इसके बीच में गार्ड सेल्स में भी क्लोरोफिल्स हैं, स्टोमेटल ओपनिंग ये खुल गई। तो ये हमने ओपन स्टोमेटल पोर की ड्राइंग आपको दिखाई है। तो ये हर लीफ सेक्शन में, लीफ के लोअर एपिडर्मिस में ये गार्ड सेल्स होते हैं एंड काफ़ी नंबर में होते हैं। लीफ के पोर्स, लीफ स्टोमेटल ओपनिंग से गैसेस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करता है, और साथ में ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो इसी ओपनिंग से ये बाहर निकाल देता है। तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। वन थिंग मोर, जब ये इसमें गार्ड सेल्स में पानी भर गया तो ये स्वेल हो गया, लेकिन जैसे ही गार्ड सेल्स में से पानी रिलीज हो जाता है तो ये गार्ड सेल्स इस तरह से चिपक से जाते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्टोमाटा। ये इट इज लाइक दिस, ये इस तरह से क्लोज्ड स्टोमाटल ओपनिंग, तो हम इसको बोलते हैं स्टोमाटा इज नाउ क्लोज्ड। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको हम 4-5 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या हुआ, जब हम फूड को, हमारे हाथ में फूड है, उसको हम मुंह में यूँ डालते हैं और स्वेलो करते हैं, चबा चबा करके स्वेलो करते हैं, दैट इज़ इंजेशन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है अमीबा का भी, अमीबा ऑल्सो इंजेस्ट द फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइजेशन। जो भी हमने फूड खाया वो बहुत कॉम्प्लेक्स उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू बी एसिमिलेटेड इन आवर बॉडी, तो उसको हमें बहुत सिंपल, बहुत सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक करना होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे डाइजेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच द फूड containing larger insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion। तो ये हमारा डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। अब वो होगा, उसका होगा एब्जॉर्प्शन, बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करना होगा, तभी तो बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुँचेगा। देन एब्जॉर्ब हो गया, एंड देन कम्स द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, अब एसिमिलेशन मीन्स द फूड ऑब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो बॉडी के थ्रू ब्लड, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में वो फूड मटेरियल पहुंच रहा है, और उसके बाद उसमें से उसका बर्निंग होगा, उसका रेस्पिरेशन होगा, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड लास्ट में जो इजेशन, जो अनवांटेड फूड मटेरियल जो बच गए हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकलता है, उसको हम इजेशन बोलते हैं। हम जो फूड मटेरियल लेते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब का अलग अलग हम डाइजेशन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट्री कैनाल को ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ से हम डाइजेशन शुरू करेंगे। अब एक एक करके हम इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी कर लेते हैं। दिस इज़ द बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इधर आते हैं, दिस इज डायफ्राम, इसके ऊपर होता है हमारा लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर है जो बाइल को स्टोर करता है, और लास्ट में आ गया अपेंडिक्स। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फूड हमने खाया कहाँ से। फूड हमने जैसे ही च्यू किया, इट गोज़ टू द बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या डाइजेशन स्टार्ट होता है।
तो माउथ में हमें पता है कि सलाइवा होता है। सलाइवा के कितने काम हैं? एक तो फूड को मॉइस्चन करता है और थोड़ा बहुत उसमें जो सैलिवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च पे, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, उस पे एक्ट करना शुरू करता है। तो पहले हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया सैलिवरी एमाइलेज। एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है कि नहीं, तो यस स्टार्ट हो जाता है, बट फूड जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, इसीलिए डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो फूड स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग फ्रॉम द माउथ ओनली। सैलिवरी एमाइलेज जो स्टार्च पे काम करता है और छोटे छोटे उसको माल्टोज में तोड़ने की कोशिश कर रहा है, माल्टोज में टूटता है, बट डाइजेशन इज नॉट कंप्लीट हियर। नाउ द फूड पासेस इनटू द ईसोफेगस। अब फूड कैसे पास होता है इसमें? तो इसमें एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप हमारा। एक्चुअली में पूरा ही एलिमेंट्री कैनाल उसी मूवमेंट के तहत सारे फूड को, जो भी हम फूड खाते हैं, वो फ्रॉम द वेरी बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम में, दैट इज़ द ओनली मूवमेंट जिसकी वजह से फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पास होता है, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। That movement is called peristaltic movement. Okay, now the food goes to the stomach. स्टमक में आने के बाद अब आपको पता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं। गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक से। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? 3 चीज़ें हैं। HCl होता है, पेप्सिन होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पूरा स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है, और एक होता है म्यूकस। अब एसिडिक मीडियम में पेप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, जिसको मैं मिटा देती हूँ। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। पहले तो हम देखते हैं HCl का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला है HCl का फंक्शन कि पूरे गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम देना, सो दैट कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में प्रोटीन पे एक्ट करे और उसको पेप्टोन्स में बदल दे। और दूसरा HCl का फंक्शन क्या है कि जो बाई चांस कोई सा भी जर्म्स गलती से हमारे स्टमक में पहुंच गए हैं, उनको किल कर देना। तो इसका जो pH होता है 1.8 तक जाता है, तो इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इतने स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई से भी जर्म्स होंगे वो तो सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं HCl का। नेक्स्ट आता है म्यूकस। स्टमक की जो वॉल है, अगर म्यूकस ना हो तो HCl क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल को कोरोड कर देगा और हमारे को गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। तो म्यूकस का दूसरा काम है कि HCl से हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। अब फूड कहाँ से? स्टमक से होकर के, अब वो डियोडेनम के थ्रू होकर के ना इट गोज़ टू इंटेस्टाइन। लेकिन इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले उसको 2 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? एक तो बाइल जूस जो कि लिवर से सिक्रीट हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और देन जैसे और जैसे नीड होती है वैसे सिक्रीट होकर के डियोडेनम में बाइल जूस भी मिलता है और उधर से पैनक्रियाटिक जूस भी मिलता है पूरे फूड में। अब जब स्टमक से, ये स्टमक है, स्टमक से जब फूड इंटेस्टाइन में आने लग जाता है तो पूरा का पूरा जो फूड है वो इकट्ठा इंटेस्टाइन में नहीं आता। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो फूड को इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा सा करके भेजती हैं, बिल्कुल रेगुलेटेड वे में भेजती हैं। तो यहाँ पे होती है स्फिंक्टर मसल्स, राइट। तो अब स्फिंक्टर मसल्स का ये काम हो गया
नाउ वी कम टू, अब फूड स्फिंक्टर मसल से होता हुआ, डियोडेनम से होता हुआ अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, यहाँ पे अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पे फूड में लीवर का सिक्रीशन एंड पैनक्रियाज का सिक्रीशन, ये दोनों का सिक्रीशन इसमें फूड में मिल जाता है। लीवर का जो सिक्रीशन है जिसको हम बोलते हैं बाइल, बाइल कैसा होता है, एल्कलाइन। बाइल का सिक्रीशन होता है, ये एल्कलाइन होता है और ये क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स पे, फैट जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स, इसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। बाइल के दो काम थे, एक आपको बता दिया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा जो काम है बाइल जूस का, बाइल ने फूड का मीडियम जो है वो अल्कलाइन कर दिया। अब अल्कलाइन होने से क्या होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर पाते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करने के लिए उसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। नाउ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज आपको पता है, माउथ में भी हमने सैलिवरी अमाइलेज की बात की थी, तो यहाँ पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये हमेशा स्टार्च पे एक्ट करता है और माल्टोज में उसको कन्वर्ट करता है। नाउ ट्रिप्सिन, पैनक्रियास में जो ट्रिप्सिन होता है इसके लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, तो अल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन पे को क्या ब्रेक डाउन करता है, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स फिर डाइपेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इन अल्कलाइन मीडियम। नाउ द लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाज से चल करके जो फूड है, पैनक्रियाज और बाइल दोनों मिल करके डियोडेनम से इंटेस्टाइन में सारा मिक्स हो गया, और इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में ये सारा डाइजेशन का फंक्शन हुआ। फूड अब आ चुका है इंटेस्टाइन में, उसके साथ बाइल मिला हुआ है और पैनक्रियाटिक जूस मिला हुआ है। अब इंटेस्टिनल जूस जो है वहाँ पे अब सारे न्यूट्रिएंट्स में इंटेस्टिनल जूस का एक्शन होता है। अब इसको हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। ये माल्टोज है, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था कि अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया था। अब इंटेस्टाइन में अब फाइनल डाइजेशन हो रहा है, तो माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करता है, दिस इज द एंजाइम, अब उसको ग्लूकोज में बदल रहा है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज इज द बेसिक, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। सुक्रोज, जो भी फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, चीनी खाते हैं, सुक्रोज, तो सुक्रेज नाम का एंजाइम है जो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। लैक्टोज, मिल्क प्रोडक्ट, उसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज, अगेन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। पेप्टाइड्स, अभी आपको देखा था, ट्रिप्सिन और पेप्सिन के एक्शन से पेप्टाइड्स बने थे जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया गया था। तो पेप्टाइड्स उस पर एक्ट करता है एंजाइम एमिनो पेप्टाइडेजेस, एमिनो एसिड में इसको चेंज कर देता है। अब आता है फैट मॉलिक्यूल, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फैट पे लाइपेज एक्ट करता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। अब जो हम खाना खाते हैं
वो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस भी होते हैं, तो न्यूक्लियस के जो मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आगे हम पढ़ेंगे, उस पर न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देता है और उसको फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस अगेन शुगर और बेस में चेंज कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो डाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बकल कैविटी, स्टमक, then goes to duodenum where the bile juice and the pancreatic juices are mixed. Again कुछ वहाँ पे डाइजेशन होता है एंड देन अब आता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इतने सारे जो एंजाइम्स हैं वो इन सारे मैटर पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, एमिनो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, फैटी एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, शुगर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें मालूम है कि फूड डाइजेस्ट हो चुका है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनल डाइजेशन, और अब आफ्टर डाइजेशन द फूड इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया देयर आर सो मेनी विलाई। आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि ये इंटेस्टाइन है और उसके अंदर विली लाइक स्ट्रक्चर है, अप फ्रॉम ऊपर टॉप टू बॉटम लाइक दिस, दीज आर विली। अब ये क्या करता है? फूड इज पासिंग थ्रू दिस इंटेस्टाइन एंड दिस विली आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया so that the food get absorbed very easily and efficiently. तो ये हो गया हमारा विली एंड दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे विली को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल विली आर सप्लाइड विद द रिच ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होते हैं, विलीज आर सप्लाइड विद द रिच ब्लड वेसल्स, और जिससे जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है तो जो फूड है इट गोज टू द ब्लड वेसल्स एंड द एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है? फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, विली के थ्रू ब्लड वेसल्स में भी चला गया। अब एक बार ब्लड वेसल्स में फूड चला गया तो अब आपको पता है कि थ्रू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ईच एंड एवरी पार्टिकल, सारे ग्लूकोज, सारे एमिनो एसिड्स, वो सारे थ्रू द ब्लड हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में पहुंच जाते हैं। और ईच एंड एवरी सेल में पहुंचने के बाद वहाँ पे आपको क्या होता है पता ही है, टू रिलीज द एनर्जी द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और इसी को हम बोलते हैं फूड इज गेट एसिमिलेटेड। नेक्स्ट है द लास्ट वन इज इजेशन। अब सारा फूड डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, एसिमिलेट भी हो गया, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ पॉइंट, कुछ न कुछ चीज़ बची हुई है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। और ये कहाँ से होता है इजेशन? थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इससे कुछ भी नहीं करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बस दूध का स्टोर करता है। नहीं तो जो फीवर मैटर है उसमें बैक्टीरियल जो एक्शन होने लग जाता है वो होता है, और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सो दैट कि जो फीवर मैटर है वो आसानी से, बहुत आसानी से ये दो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिए हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन करना है। इसको अच्छी तरह से विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ड्राइंग बनाएंगे और कैसे वो इंजेस्ट करता है, कैसे वो इजेशन करता है, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे विद वेल लेबल्ड डायग्राम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। अब बाकी के जो पोर्शंस हैं वो मैं अगली क्लास में लूँगी, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे
और अब हम मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, जो जल्दी ही लेके आऊँगी। लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।